हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड सीमा द्विवेदी। इस समय न्यूज़ 24/7 से इस समय हम चंदौली में हैं। चंदौली में डीएम ऑफिस के पास जो कार्यालय है वहीं से जिलाधिकारी के वहीं से बोल रहे हैं। इस समय देखिए भाकपा वाले जिंदाबाद कुछ जाने की यहाँ पे कुछ मैटर है उसको लेके आए हैं डीएम के पास, पर डीएम से इनकी बात नहीं हो पाई है। फिर भी इन्होंने अपना जो भी बात है उनको कही है। तो सर, क्या बातचीत है कि आपको ये आंदोलन निकालने के लिए आपको आज सड़कों पर आना पड़ा है, बताइए। एक तो यह है कि भाकपा माले के राज्य सचिव कामरेड सुधाकर यादव और मिर्ज़ापुर के जिला सचिव कामरेड जीरा भारती, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया 3 तारीख को, जिसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन है, धरना है। और हम इस मांग करने आए हैं कि जो लोकतांत्रिक आवाज़ है, गरीबों के पक्ष में, मजलूमों के पक्ष में उठने वाली जो भी आवाज़ है, यह सरकार उसको खामोश कर देना चाहती है। लेकिन हम उन नेताओं के बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं और इसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दे करके और मुख्यमंत्री महोदय के नाम संबोधित उनके रिहाई की मांग करते हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी, इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल हैं इस लड़ाई में, और हम मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र के गरीबों के बीच में जाएंगे और इस लड़ाई को और तेज किया जाएगा। सर, ये जो हमेशा हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, कोई जगह जैसे कॉलोनी होती है उसको तोड़ दिया जाता है क्योंकि किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है। कई लोगों को वहाँ पे रहते हुए 40 साल हो गए, कहीं से 50 साल हो गए, ठीक है। तो क्या ये करना सही है, बताइए। आप बताइए, पार्टी के राज्य जिला कमेटी मेंबर हैं। कहीं से भी इस देश में संविधान जब से बना है, संविधान के तहत कानून का राज कायम होना चाहिए। और जो जंगल हैं जहाँ आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं, उनका जल, जंगल, जमीन से जीने का जिनको उपार्जन चलता है, उसको किसी भी तरह से बुलडोजर का भय दिखा करके, बुलडोजर चला करके और बड़े बड़े पूंजीपतियों, भूमाफियों को देने की जो सरकार नीति चला रही है, ये कतई नहीं होना चाहिए। और बुलडोजर राज जो ये चल रहा है, बुलडोजर जो गरीबों के ऊपर चलाया जा रहा है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हुए बुलडोजर राज को कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं और इसका विरोध करते हैं। तो बताइए, जाने कि यहाँ पे कई लोग गरीब ऐसे हैं जिनके पास जगह नहीं है, उस लायक नहीं है। जैसे पहले ज़माने में होता था कि जो यहाँ पे एक कानून ये भी आया था कि यहाँ पे स्थापित है उनकी वो जगह हो जाएगी। पहले कानून आया था 1947 से पहले। क्या इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पे घर बनाया जो 1947 से पहले भी वहाँ पे है? 2006 में हाँ जी, FRA बना, फॉरेस्ट राइट एक्ट। हाँ जी, उसमें ये था कि जो लोग जहाँ जंगल में ज़मीन पर मकान बना करके रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं और तमाम इलाकों से सूखी लकड़ी ला करके, जलाशय से मछली ला करके अपने जीविकोपार्जन को कर रहे हैं, तो एक कमेटी बना करके और वह ज़मीन उनके नाम से पट्टा कर दी जाए, वो उनके नाम से कर दिया जाए। लेकिन यह काम अभी तक नहीं हो पाया है और कुछ पढ़े लिखे लोग जो थे, भूमाफिया टाइप के लोग, उन लोगों ने अपनी ज़मीन नाम से कब्जा कर लिया है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है वन विभाग की तरफ से, और गरीबों के ऊपर ये जो कार्रवाई हो रही है, इसी का विरोध किया जा रहा है और विरोध करने वालों को अकारण गिरफ्तार करके उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। सर, आपका नाम? बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो 2 बजे रात ये वन विभाग के लोग जाते हैं और जब जाते हैं यह कह कर के हम अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं, अपने वन की ज़मीन को हम कब्जा करेंगे, तो उस टीम में न तो राजस्व की टीम रहती है, न पुलिस विभाग को इसकी सूचना है। और मनमाने तरीके से जब वन विभाग के कर्मचारी वहां जाते हैं, इसका विरोध करते हैं ग्रामीण लोग, ग्रामीणों के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। वहाँ पे उस गांव में कितना लोग रहते हैं कम से कम, जहाँ पे सब बातचीत हो रही है? यहाँ पे सब लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, लाखों की संख्या में है लोग, लाखों की संख्या में आजादी से पहले से बसे हैं जंगलों में। ये 1-2 संख्या तो थोड़ी है, जाने की लाखों लोग हमारे चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में ही कई लाख होंगे, 50 लाख होंगे। जाने की लाखों लोग बेघर होने की कगार पे है इस समय। ये सरकार की बिल्कुल कारपोरेट परस्त नीति है, जिसमें गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई चल रही है। इसका मुकम्मल विरोध किया जाएगा, हर हालत में विरोध किया जाएगा। और उनका विरोध करने वाले ही कामरेड सुधाकर को गिरफ्तार किया है पुलिस वालों ने। इसका भी जवाब समय आने पर उनको दिया जाएगा। उन बेशर्त रिहाई अगर नहीं करती है यह सरकार, आज तो ज्ञापन दिया गया, कल बड़े आंदोलन की चेतावनी भी है इसी चंदौली से। आपकी दोस्त सीमा द्विवेदी, न्यूज़ 24/7 से, चंदौली से। जय हिंद, जय भारत।